हमारी एक सोच एज अ सोसाइटी, जो हमारी सोच थी, उसने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया है कि हम अपने बच्चों को स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजते थे कि कल को ये सरकारी नौकरी कर सकें, और उसका भी मकसद ये होता था कि बगैर काम के इनको तनख्वाह मिले और सारी जिंदगी पेंशन मिले। याद रखिएगा, जब हम एक जगह से इस तरह से चीज़ों को खाना शुरू कर दें कि वो चीज़ें बढ़ ना रही हों, ज़खायर आ ना रहे हो, तो वो भी एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। और अब ज़खायर ख़त्म है, आने वाला दौर जो है इस तरह का नहीं है, ना कोई नौकरी मिलेगी ना पेंशन मिलेगी। तो फिर माश तो कमाना है, कैसे कमाना है, आज उसको सीख ले, आज फैसला कर लें कि हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज के दौर में जिस तरह की सूरत हाल अब चल रही है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान की, हमें जो है अपने बच्चों को, खुद को छोटे छोटे यूनिट किसी काम के लगाना इंतहाई ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि अगर हम ये काम आज नहीं करेंगे तो आने वाला दौर जो है वो इंतहाई मुश्किल है। घर चलाना, रोज़ी रोटी को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, हम अपने बच्चों को या हमारे पेरेंट्स ने हमें स्कूलों में भेजा, उसका मकसद जो है वो शऊर नहीं था। ये किताबी बातें हैं कि तालीम जो है वो शऊर के लिए हासिल की जाती है या एक अच्छा इंसान बनने के लिए हासिल की जाती है, ऐसा कतन नहीं है। प्रैक्टिकली आप अपने आप से पूछिएगा कि क्यों बच्चों को स्कूल में भेजते हैं? सिर्फ इसलिए कि कल को ये अच्छा रोज़गार कमा सकें। तालीम का ठीक है, शऊर आता है, अकल आती है, तालीम जो है वो सलीका सिखाती है, लेकिन उसके पसे पर्दा जो हमारा मकसद होता है वो ये होता है कि कल को हमारा बच्चा जो है उसका रोज़गार अच्छा हो जाए, वो कमाई अच्छी कर ले, उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए, वो आसानी से पैसा कमा ले, और एट दी एंड पहली कोशिश ये होती है कि सरकारी नौकरी उसे मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा, जो सूरत हाल अब बन चुकी है, आने वाले दौर में किसी किस्म की कोई नौकरी जो है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े डिपार्टमेंट से नौकरी के हवाले से, उनको समझिए ख़त्म कर दिया गया है। कोई नौकरी नहीं है, ना कोई पेंशन होगी, ना कोई पे होगी। तो ऐसी सूरत हाल में तालीम जो है, इससे लोग दूर भी हट रहे हैं। इन दिनों में मैंने पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के एडमिशन सेल्स को देखा, उन लिस्टों को देखा कि जिधर जो है 50-50 बंदों की जगह थी, 20-20 लोगों ने एडमिशन लिया, बाकी किसी ने एप्लीकेशन ही नहीं दी। उसकी वजह यही है कि पिछले 7-8 साल से ढेर लगे पड़े हैं डिग्रियों के, यानी जो बैचलर करके, जो मास्टर्स करके यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं, और वो आके उनकी पहली डिमांड यही होती है, पहली ख्वाहिश यही होती है कि हमें नौकरी मिल जाए, और वो मिल नहीं रही। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। लेकिन याद रखें, रोज़गार तो कमाना है, ज़िंदगी तो गुजारनी है, रोटी तो खानी है ना, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए समझ लें, आज वक्त है, अगर हमने खुद को इधर दिखाइएगा और अपने बच्चों को किसी छोटे काम में ना डाला, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से नहीं गुजार सकेंगे। वो गलत कामों में ऐड हो जाएंगे, गलत सोहबत में बैठ जाएंगे, और फिर उस गलत सोहबत के नताइज भी गलत होते हैं। अगर बचाना है तो आज संभलना होगा। मैं ये नहीं कहता कि यही काम करें, कोई भी छोटा सा काम, कोई भी छोटा सा काम। हाँ, जब हम छोटे काम का नाम लेते हैं या करना शुरू करते हैं, या एक पढ़ा लिखा बंदा जो है बकरी रखता है तो उसको तरह तरह की बातें सुनाई जाती हैं। बकरी ना रखी और काम है, कोई रेड़ी लगाता है, कोई फट्टा लगाता है, किसी छोटे कारोबार में कदम उठाता है, तो फिर उसको बातों का सामना करना पड़ता है। याद रखिएगा, बातें तभी तक हैं जब तक आपका माश जो है वो कमज़ोर है, आपके पास पैसा कम है। जिस दिन पैसा आ गया, ये सारे बातें करने वाले आपके साथ खड़े होंगे, बल्कि आपको सलूट कर रहे होंगे। तो इसलिए अपने कानों को बंद कर लें, अपने कानों को बंद कर लें और पूरा फोकस उस काम के ऊपर कर लें। जब तक हमारा फोकस नहीं होगा, उस काम ने हमें देना कुछ नहीं है। जो भी काम करना है पहले सोच लें, उसकी इंफॉर्मेशन ले लें, उसके बाद डट जाएं। पूरी तवज्जो से, पूरे इन्हमाक से, पूरी कंसिस्टेंसी से जब हम काम करेंगे तो देखिएगा, जब एड़ियां रगड़ी जाती हैं तो फिर उसी मिट्टी से पानी भी निकल आता है। जब कोशिश की जाती है, मेहनत की जाती है, तो फिर उसका फल ज़रूर मिलता है, अल्लाह की ज़ात ज़रूर देती है। हाँ, अपने आप को तंग नहीं करना। जो वसाइल आपके पास हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास है, उतने से काम शुरू करें, थोड़ा कर लें। ये ना कहें कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है, इतना सरमाया नहीं है, मैं बिज़नेस कहाँ से खड़ा कर लूँ। जो बिज़नेस आज बड़े बड़े खड़े हैं, वो भी एक दिन जो है वो इतने से बच्चे की तरह उन्होंने आगाज़ किया था, छोटे से शुरू हुए थे, फिर जाके बल्कि नस्लें उन्होंने इस काम के अंदर इन्वेस्ट की हैं, फिर जाके वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो सिर्फ पहला कदम मुश्किल होता है। आपके पास थोड़े पैसे हैं, थोड़े से शुरू कर लें। देखें, दरिया जब बहता है ना, वो अपने रास्ते खुद बनाता है। जब वो पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है, रास्ता तंग होता है, वो अपने आप को समेट लेता है, और जब वो मैदानों में आता है तो बिखर जाता है।
फिर काट देता, उसे पता है कि अब रास्ता खुला है, फिर वो अपनी चौड़ाई को, अपने रास्ते को बढ़ा लेता है। तो हमने भी इससे सबक सीखना है वसाइल के मुताबिक। जिस बंदे के पास जितने वसाइल हैं, थोड़े वसाइल हैं थोड़ा काम कर लें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, अल्लाह की ज़ात ने आपके ऊपर करम किया हुआ है माशी राह से, आप बड़ा काम स्टार्ट से ही सेटअप कर लें। तो अपने मुताबिक काम को शुरू करें, लेकिन ये इंतहाई ज़रूरी हो गया है। अगर ये नहीं करेंगे मुआश के साथ साथ और भी नुकसान होंगे। जब फ्री टाइम होगा, कोई काम करने को नहीं होगा, हमारे बच्चे जो हैं वो गली मोहल्ले में फिरेंगे, किसी ऐसी सोहबत का शिकार हो जाएंगे। याद रखिएगा, जब लोग इकट्ठे होते हैं और ख़ास तौर पे वो नौजवान जो लड़कपन की उम्र में होते हैं, तो वो जहन जो है वो नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जाता है, पॉजिटिव की तरफ कम जाता है। जब नेगेटिविटी वाले जहन आपस में इकट्ठे होंगे तो वो किसी ना किसी ऐसे काम का शिकार हो जाएंगे कि बाद में उनको वहाँ से निकालना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो अब ही उनको ऐसे काम में मसरूफ़ कर दें जो कि हेल्दी एक्टिविटी हो, वो फिज़िकली भी ठीक रहें, कोई ऐसा काम करें कि उनकी सेहत भी अच्छी रहे और उनको ये तरीक़ाकार भी, ये लालच भी पड़ जाए कि इससे मुझे कुछ ना कुछ हासिल हो रहा है, कोई ना कोई आमदन मुझे मिल रही है। नहीं ज़्यादा कर सकते, 2 बकरियां, 2 बकरे, कोई छोटा सा काम, कोई पार्ट टाइम, यानी बच्चा पढ़ के आता है, शाम टाइम वो फ्री होता है, अपनी स्टडी को भी जारी रखे, छोटा सा सेटअप भी लगा दे। जो बच्चा, एक और मैं बात करता चलूँ, आपको पता है कि ये इंतहाई अच्छा है पढ़ने में, ये उस गेम में उस रेस का घोड़ा है कि ये टॉप कर सकता है, उसको पढ़ने दें, उसको पूरा फोकस उसी पर रखने दें। लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं होता। हमारी तवक्कुआत तो हर के ऊपर होती हैं, लेकिन हर बंदे के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। जब हम किसी के ऊपर उसकी सलाहियत से ज़्यादा बोझ डालते हैं तो फिर जो है वो टूट जाता है और वो ज़हनी बीमारियों का शिकार हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो ऐसे बच्चे को आप स्ट्रेस में ना लेके जाएं, उसको ऐसे काम में लें, हेल्दी एक्टिविटीज़ में लें, पढ़े जितना वो कर सकता है, अपने आप को सुधारने के लिए उसे उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, बातचीत करना आ जाए। लेकिन साथ उसको किसी ऐसे हेल्दी काम में लगा दें कि कल को उसके लिए माश कमाना, पैसा कमाना जो है वो आसान हो जाए। तो ये काम पार्ट टाइम में हो सकता है। मैं तो वही बात कर सकता हूँ जिसका मुझे पता है या जिसको मैं कर रहा हूँ। मैं इसको पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, मैं साथ जॉब कर रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ। लेकिन इसके साथ मैं इन जानवरों को ईजीली, मैं अकेला बंदा इनके सारे काम जो मैं 15 से 20 जानवरों को संभाल सकता हूँ। तो आप स्टार्ट इतने के नहीं है, आपके पास हिम्मत नहीं है, छोटा सा सेटअप करवा दें। दो बकरियों से 200 भी बन जाती है, लेकिन वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है, एक मुसलसल मेहनत करना पड़ती है। याद रखिएगा, नुकसान आते हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होती। अगर नुकसान होता है इस हलाल काम के अंदर, हलाल जानवर के अंदर, तो याद रखिएगा वो हमारी आजमाइश है। हमने डट के रहना है। जो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमने इनकी खिदमत करनी है, इनकी केयर करनी है, इनको संभालना है। फ़ायदा और नुकसान उस ज़ात की तरफ से, ये यकीन रखना है कि वो ज़ात कभी किसी की मेहनत को रायगा नहीं करती। और पूरे इन्हमाक से सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठ, देखिएगा सुबह का टाइम बरकत का टाइम होता है। अगर हम उसको ज़ाया कर देंगे तो बरकत तो हमें ज़ाया कर देगी। उस टाइम में इनको संभालें, आपको दिली सुकून भी मिलेगा, आप जहनी तौर पे भी फ्रेश रहेंगे, आपकी तबीयत भी अच्छी रहेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी और इनसे फ़ायदा भी आपको हासिल होगा। अब कुछ लोग जिनके पास वसाइल हैं, वो पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, यहाँ से तंग आके वो अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। उनके पास पैसा है, अल्लाह का दिया हुआ है, वो पैसा लगाते हैं, उनको बाहर भेज जाते हैं ताकि उनका माश अच्छा हो जाए। लेकिन हर बंदा तो ये काम नहीं कर सकता जो मुआशी तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनके पास इतने वसाइल नहीं है। वो कैसे अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे? और फिर और भी याद रखिएगा, जब किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाती है तो फिर उसके नेगेटिव रिजल्ट भी आते हैं। जब हर बंदा ही बाहर जाएगा तो वहाँ पे भी तो वसाइल वही हैं। अगर वसाइल इंक्रीज नहीं होंगे, एक चीज़ है जी, कह लें कि एक खाना है जी, 100 बंदे का खाना है, और वहाँ पे 500 बंदा इकट्ठा हो जाए, क्या उनका पेट भर जाएगा? नहीं हो सकता। इस थ्योरी को भी समझें, उधर भी हालात मुश्किल होंगे। जब हर साल जो है, हर महीने, हर दिन सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे जाके यूरोप के अंदर, अरब कंट्रीज़ के अंदर जाके जमा होते रहेंगे, तो वहाँ पे भी वसाइल की कमी हो जाएगी, वहाँ पे भी ज़रिया मुआश मुश्किल हो जाएगा, बल्कि हो रहा है। तो ये इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। कोई भी कर लें, मैं ये नहीं कहता कि यही करें, लेकिन छोटा सा काम, छोटा सा स्टेप आज ले लें, आप आने वाले दौर में याद करेंगे। यही जो आज आप एक बीज लगाएंगे, कल को जब तवाना दरख्त बन गया तो ये आपको निज़ारे देगा, ये आपको फ्रूट देगा और आपकी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। सिर्फ आज आपने ये स्टेप लेना है। इधर आइए।
یہ جو سارا سسٹم، یہ جو سارا سیٹ اپ آج آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بنانے میں، یعنی یہ سیٹ اپ اگر ایک نئے بندے نے بنانا ہو، جس جگہ پہ میں کھڑا ہوا ہوں، اگر نئے بندے نے بنانا ہو تو 100 سوال اس کے ذہن میں آئیں گے، مشکلات آئیں گی، پیسے کے لحاظ سے آئیں گی، کرنے کے لحاظ سے آئیں گی، لیکن اس کو کرنے میں 5-6 سال لگے ہیں۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہر آنے والا دن آپ کا بہتر ہوتا چلا جائے گا، صرف پہلا قدم اٹھانا ہے۔ تو میں ایٹ دی اینڈ پھر یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی کام میں لگا دیں، ان کو ایمانداری سکھا دیں۔ یہ ایک بڑا ایک کی پوائنٹ ہے کسی بھی کام کے اندر سکسیس کا۔ ہم بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے ایمانداری سکھانی ہے، لیکن حقیقتاً کیا ہو رہا ہے کہ ہم اوور آل ایز اے سوسائٹی سارے بے ایمان ہو چکے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ، کسی بھی کام میں جو ہے وہ جلدی منافع چاہتے ہیں، تو شارٹ کٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، 2 نمبری نہ کریں۔ جو چیز جتنے کی ہے اس میں کوئی خوبی، کوئی خامی جو ہے اس کو بتا کے بندے کو دیں، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ بجائے اس پیسے کا کیا فائدہ، اس 2 لاکھ کا یا 2 کروڑ کا کیا فائدہ جس کے اندر آپ کو سکون ہی نہیں ہے اور برکت ہی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو بھی سمجھیں، اس نقطے کو بھی سمجھیں۔ امید ہے کہ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا، جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا، میں نے پہنچا لیا۔ مرضی آپ کی ہے، کام آپ نے کرنا ہے۔ جو میرے ذہن میں چیزیں تھیں، جو میرے ذہن میں خدشات تھے کہ ہم زیادہ وقت اپنا باتوں میں ضائع کرتے ہیں، آوارہ گردی میں ضائع کرتے ہیں، گھومنے پھرنے میں ضائع کرتے ہیں، اگر ہم اس کو ہیلدی ایکٹیویٹی میں لے آئیں تو ہمارا اس دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آنے والی جو کل کی زندگی ہے اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔